तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एशिया का वर्गीकरण कैसे करते हैं, एशिया का टॉपिक कौन कौन से यहाँ से इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एशिया को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है जो कि हमारे समझने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। और वीडियो को आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर करना है, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। जितने भी आपके ग्रुप हैं उससे क्या होगा, काफ़ी जब स्टूडेंट बढ़ेंगे तो यहाँ पर पढ़ाने में क्या होगा, आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम देखते हैं यहाँ पे एशिया। अच्छा, आप लोगों ने अगर एशिया पढ़ा है, अगर आप पहले बिल्कुल बिगनर हैं तो आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे ही पढ़िए। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ा है तब भी आपके माइंड में कुछ कन्फ्यूज़न रहता होगा कि जैसे भारत हमारा कौन से एशिया में आता है, क्या साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में आता है, या हमारा नॉर्थ एशिया में आता है। तो अगर ऐसा आपको कोई कभी भी कन्फ्यूज़न आता है एग्ज़ाम के टाइम पीरियड पे, क्योंकि उसमें हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है जब हम एग्ज़ाम देने बैठे होते हैं, तब उसके लिए मैं यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। और आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा एशिया को डिवाइड करने में। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, अगर यहाँ पर ये जो पूरा मैप है, अगर ये एशिया का है, ठीक है, हम मान लेते हैं इतना जो पोर्शन है इसमें पूरा एशिया फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या दिमाग में रख के चलना है, एक इसका, इस पूरे एशिया का क्या होगा, सेंट्रल पॉइंट होगा, है ना। इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर कुछ होगा, इसके नीचे कुछ होगा, ईस्ट साइड में कुछ होगा और वेस्ट साइड में कुछ होगा। तो डायरेक्शन तो आपको पता होगी कि डायरेक्शन क्या होती है हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हुआ, तो आपको नॉर्थ में याद रखना है क्या है, रूस। ठीक है, नॉर्थ में रूस होता है हमारा, साइबेरिया और रूस होता है, आपको बस अभी मोटा मोटा याद रखना है पहले। ठीक है, तो रूस, उसके बाद ये याद रखना है आपको कि साउथ में हमारा भारत आता है, बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, मैप थोड़ा अलग है, हल्का सा हट के आता है यहाँ पे भारत, लेकिन आपको एक मोटा मोटा जो याद करने का तरीका है वो यही है कि ये आप यहाँ पे रूस याद कर लो, यहाँ पे भारत याद कर लो, यहाँ पे आप चीन याद कर लो। चीन, जापान, ताइवान आता है वैसे, कोरिया, लेकिन आपको मोटा मोटा याद करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चीन याद कर लो आप। ठीक हो गया। और जो हमारा वेस्ट साइड में आता है, वेस्ट साइड में क्या आएगा, आपने मोरक्को का नाम सुना है, वेस्ट साइड में आता है आपका मोरक्को से लेके अफगानिस्तान तक का पार्ट। मोरक्को से लेके आप इसको ऐसे याद रख लो, सिर्फ मोरक्को आप इसको याद रख सकते हो, यहाँ पे आता है आपका मोरक्को। नॉर्थ में रूस, साउथ में भारत, ईस्ट में चीन और यहाँ पे मोरक्को। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब हम इसका, अगर हम देखें यहाँ पर, इसको अगर हम डिवाइड करें, इसको आपको नोट ज़रूर बनाना है। नोट्स बनाते हुए पढ़ोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और रिवीजन करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमने इसको मोटा मोटा देखा। अब बात करते हैं जो यहाँ पे सेंट्रल था ना, सेंट्रल, जब हमने एशिया भी देखा तो यहाँ पे जो सेंट्रल था, यहाँ पे आपके सारे के सारे तान वाले देश आएंगे। तान वाले देश, कैसे देश, तान वाले देश, लेकिन आपको उसमें पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं करना है। पाकिस्तान इंक्लूड यहाँ पे नहीं होगा। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये सारे के सारे देश आएंगे यहाँ पे सेंट्रल एशिया में। और इसी के हिसाब से हम चलते हैं कि नॉर्थ में क्या है, जैसे अभी मैंने बताया साइबेरिया और रूस। साउथ में क्या है, हमारा भारत आता है, यानी कि भारत के साथ और कौन से देश आते हैं, सार्क देश आते हैं। हम सार्क के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे और आपका एग्जाम में आपको 100% सार्क से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सार्क हमारा इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं एशिया को, तो सबसे मिडिल में क्या आएगा, सेंट्रल एशिया। सबसे मिडिल में आएगा आपका सेंट्रल एशिया, यानी कि मध्य एशिया। और मध्य एशिया के अंदर मैंने आपको बता दिया, आपको भी ऐसे ही इसका एक चार्ट बनाना है जिससे आपको याद रहे कौन से एशिया को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया और कैसे कैसे किया। तो सेंट्रल एशिया के अंतर्गत तान वाले देश, याद रखने का तरीका है मोटा मोटा एक आइडिया के लिए,
बाकी आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये तान वाले कौन कौन से हमारे देश हैं। और क्या इंक्लूड नहीं करना है इसमें, पाकिस्तान, पाकिस्तान को इंक्लूड इसमें नहीं करना है। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे अपने पहले भारत पर आते हैं। भारत मैंने आपको बताया था साउथ में, तो कहाँ पर आएगा, साउथ एशिया। कहाँ पर आएगा भारत, साउथ एशिया। और जो साउथ एशिया के अंदर जो देश होते हैं वो कौन से देश होते हैं, हमारे सार्क देश। कौन से, सार्क देश। तो आपको इससे यहाँ पे ये भी याद हो जाएगा, सार्क देश में कितने कंट्री हैं टोटल, 8 कंट्री हैं। इसी से आपको एक चीज़ और याद रखनी है 8 से, कि इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985। ठीक है, 8 दिसंबर 1985, 8 यानी कि 85 में हुई थी इसकी स्थापना। ऐसे आप याद रख सकते हो, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, 1985 को। और सार्क देश का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ढाका नहीं है, कुछ बच्चे ढाका करके आते हैं। ढाका में इसकी जब स्थापना हुई थी और इसकी जो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो उसका बांग्लादेश में ही हुआ था। तब इसका जो कुछ बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहता है कि हेडक्वार्टर इसका ढाका है, इसका हेडक्वार्टर ढाका नहीं है। कहाँ है, काठमांडू। कहाँ है, काठमांडू, नेपाल। और इसकी जो दूसरी समिट हुई थी वो भारत में हुई थी। ठीक है, और आपको ये बताना है कि जो इसकी अभी लेटेस्ट समिट हुई है 2020 में हुई है, अगर 2021 में हुई है तो आपको बताना है जो इसकी लास्ट समिट हुई है वो कौन सी कंट्री ने होस्ट करी है या कौन सी कंट्री पे हुई है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। सार्क देश के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं याद करने की सार्क देशों को, वैसे तो आपको याद होना चाहिए, पहले हम देख लेते हैं इसका एक छोटा सा मैप देख लेते हैं जिससे हमको याद हो। मैप आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, सार्क कंट्रियों का जो मैप होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हमारा सेंट्रल एशिया है। ठीक है, ये मान लिया हमने यहाँ पे सेंट्रल एशिया के हम हल्का सा यहाँ पे गए तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहले हमारा आता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान आ जाएगा। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान आएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आता है यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे आता है हमारा भारत। ठीक है, फिर आएगा हमारा भारत आएगा। तो ये तो 3 कंट्री हो गए। और इधर पे नेपाल आ गया, भूटान आ गया, ये इसके अंदर आए। और बात हम करें अगर तो इसमें 2 कंट्री, ये भारत हो गया, तो इसमें जो 2 कंट्री और आते हैं ऐसे, कौन से वाले, जो समुद्र में रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं समुद्र में, एक तो श्रीलंका हो गया, एक क्या हो गया हमारा, श्रीलंका हो गया। यहाँ पे भारत के सबसे नीचे श्रीलंका हो गया। और यहाँ पर एक है हमारा, इसी के यहाँ पर है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ लेकिन, मालदीव। तो ठीक है, एक हो गया हमारा मालदीव। तो ये कंट्री हो गए हमारे। ठीक है, तो ये कंट्री यानी कि कितने, 1 2 3 4 5 और एक नेपाल, भूटान और एक कंट्री वहाँ पे हमारा और बच जाता है। तो ये पूरे हमारे कितने हो जाते हैं, 8 कंट्री यहाँ से हो जाते हैं। किसमें, सार्क में। अगर इसकी हम सार्क की एक ट्रिक देखें याद करने की, तो सार्क की हमारी एक ट्रिक है हमारे पास, काफ़ी फेमस ट्रिक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, MBBS पेन। MBBS का जो पेन है वो है। ठीक है, M से आप क्या याद रखोगे, म्यांमार हो गया, सॉरी म्यांमार नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, M से मालदीव हो गया, B से भूटान, और B से क्या आया आपका, MBBS पेन। तो B से आपका आ जाता है यहाँ पर भूटान, B से क्या आ जाता है, बांग्लादेश, और S से क्या आएगा आपका, श्रीलंका, P से क्या आया, पाकिस्तान, A से क्या आया, A से क्या रह गया हमारा अभी, अफगानिस्तान, और I से क्या आया, इंडिया, N से क्या आया, नेपाल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे, ये मैंने आपको पूरा बता दिया सार्क के बारे में कि सार्क को आपको कैसे याद रखना है। तो इससे क्या होगा, आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो हमारे जो साउथ ईस्ट, जो हमारा साउथ एशिया का जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्क देश भी बोलते हैं। और इसके क्या है, 10 मेंबर हैं। ठीक है, 10 इसके यहाँ पे क्या है, सॉरी 8 मेंबर है इसके यहाँ पर। और अभी जो सार्क के जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं वो अभी कुछ समय पहले ही चेंज हुए हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये तो जरूर पूछ सकता है कि इसके मेंबर कितने हैं या इसकी स्थापना कब हुई थी।
तो इसलिए सार्क हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चर्चा में रहा है। तो जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो आपको एस.एल. वीरा, कहीं पे वीरा कून भी लिखा है, कहीं वेरा कून भी लिखा है, तो आपको वेरा कून या वेरा कून से आपको याद रखना है। बस ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर यहाँ पे ये है। तो ये देख लिया हमने क्या, साउथ एशिया। अब बारी आती है साउथ ईस्ट एशिया की, ठीक है। अगर मैं आपको अभी मैप में बताता हूँ एक बार, थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो आपको कंट्री देखने को मिलेंगे, हम उनको एशियन कंट्री भी यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा जो हमारा भारत था, भारत कहाँ था, ये था हमारा सेंट्रल, आप इसको ऐसे ही याद रखो, यहाँ पर सेंट्रल एशिया। यहाँ पे आ गया हमारा साउथ एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया आपका है तो साउथ में ही ना, तो जो ये डायरेक्शन होगी ये आपकी क्या होगी, साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन होगी, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व की जो आपकी डायरेक्शन होगी, यहाँ पे जो आपके कंट्री हैं वो कौन से हैं आपके, म्यांमार हैं, ठीक है, इंडोनेशिया है, फिर और कौन से हमारे कंट्री आते हैं इसमें, इंडोनेशिया के बाद ब्रुनेई देखने को मिलेगा आपको, ब्रुनेई फोर्थ मिल जाता है आपको। फोर्थ कौन सा मिलता है आपको यहाँ पर, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, और इस थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे आपको और भी 5 कंट्री आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और जो साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, इसमें आपको कौन से कंट्री देखने को मिलते हैं, आसियान देश बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं, आसियान देश, ठीक हो गया। आसियान देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और आसियान देश में आपके टोटल जो कितने कंट्री हैं वो हैं 10। 5 मैंने आपको नाम बता दिया, 5 आपको यहाँ पर मैप में भी दिख जाएगा। तो ये जो बाकी बचे आपके कितने हैं, यहाँ पे 10 कंट्री हैं टोटल, हमारे इसमें है 10, बाकी आपके यहाँ पे 5 और बच जाते हैं, वो आपको यहाँ पे नाम खुद लिख लेना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 10 कंट्री हैं। जो इसकी जो ट्रिक है, जैसे कि मैंने आपको उसकी बताई थी MBBS पेन, इसकी जो ट्रिक है याद करने की, आपको मैप से तो याद होना ही चाहिए, लेकिन आपको ट्रिक भी याद होनी चाहिए जिससे आप कभी ना भूलो। BPL TV सिम, ठीक है। तो इससे आप सारे के सारे कंट्री याद रख सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कंट्री हमारे यहाँ पे पूरे के पूरे 10 हो जाते हैं। तो ये देखा आपने सेंट्रल एशिया के बाद हमने देखा यहाँ पर कैसे इसको पढ़ा जाएगा, कैसे हम इसको मैप के द्वारा समझेंगे, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अगला जो आता है हमारा यहाँ पर, अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी, आसियान की जो आपकी स्थापना हुई है वो हुई है 1967 को। कब हुई है, क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई है, 1967। ईयर वाले क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ईयर तो याद रखना ही रखना है। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर, ये हो गया हमारा सेंट्रल एशिया, हमने यहाँ पे साउथ में पढ़ लिया, साउथ ईस्ट पढ़ लिया। अब बारी आई ईस्ट की। ईस्ट में जो आपको कंट्री देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे कौन कौन से, चीन, इसको हम कहीं कहीं फार ईस्ट एशिया भी बोलते हैं, ठीक है, फार ईस्ट एशिया। तो चीन मिलेगा, ताइवान मिलेगा, थर्ड नंबर पे आपको जापान मिलेगा, और कोरिया मिलेगा। कोरिया के अंदर दोनों कंट्री आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 आपको देखने को मिलते हैं। इसकी जो ट्रिक है वो क्या बनाई है मैंने, वो बनाई है चीज तक। अब ऐसे याद रख सकते हैं, चीज तक। तो चीन, ताइवान, जापान और कोरिया, ये आपके 4 कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। देखो हम इसको ईस्ट में, यहाँ पर आपका क्या है, ये इंडोनेशिया, जावा वगैरह का पोर्शन है। यहाँ पर आपको फिर क्या देखने को मिलता है, ईस्ट एशिया के अंदर ये सारे कंट्री आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर आप साउथ में, तो यहाँ पे क्या जाता है, रूस और साइबेरिया, क्या जाता है, रूस और साइबेरिया। वेस्टर्न एशिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वेस्टर्न एशिया में हमको कुछ कंट्री देखने को मिलते हैं खाड़ी देश के। कौन से,
खाड़ी देश के हमको कंट्री यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे खाड़ी देश के जो भी कंट्री हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा वरना यही सार्क वाला। तो ये हमने देखा एशिया को हमने कैसे डिवाइड किया, एशिया के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है यहाँ पर फिलहाल अभी। और एक अभी हम कहीं कहीं आपको बुक में कैटेगरी और देखने को मिल जाएगी, हाई एशिया, तो उसके अंदर आता है आपका तिब्बत और मंगोलिया, ठीक है। तो ये आपके आ जाते हैं। तो अभी हमने एशिया की कैटेगरी देख ली। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है म्यांमार। क्या है हमारा, इसके अंदर हम एशिया के जो हम देश पढ़ेंगे, 10 देश हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, उसके अलावा आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाता, इन्हीं से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। तो जो पहला हमारा जो कंट्री है उसका नाम है म्यांमार। म्यांमार पहला कंट्री हमारा यहाँ पे म्यांमार है। इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहले मैं आपको छोटा मोटा बता देता हूँ कि हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक आपको याद रखना है स्वर्ण बौद्ध पैगोडा। कुछ चीज़ें आपको देखो, जैसे ही आपको कंट्री आए आपके दिमाग में म्यांमार, आपके सीधे दिमाग में आनी चाहिए कुछ 3-4 चीज़ें जो इससे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। दूसरा आपको याद रखना है, मैं सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा कौन सी चीज़ क्या है। तो दूसरा आपको याद रखना है यंगून। तीसरा पॉइंट आपको यहां से याद रखना है इरावदी और साल्वीन, ठीक है। फोर्थ आपको यहां से याद रखना है अराकान योमा। क्या याद रखना है, अराकान योमा। तो ये 4 पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे। अब मैं आपको बताऊं तो स्वर्ण बौद्ध पैगोडा का देश इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे जो म्यांमार है, म्यांमार में काफ़ी ज़्यादा बौद्ध जो लोग हैं वो निवास करते हैं और इसीलिए उनके यहाँ पे क्या है, मंदिर। जैसे कि हमारे भारत है तो भारत में क्या है, मंदिर बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि भारत में हिंदू आबादी ज़्यादा है। तो उसी तरह म्यांमार में बौद्ध आबादी ज़्यादा है, तो इसलिए उनके जो पूजा करने के जो स्थल हैं यानी कि मंदिर, उसको हम क्या बोलते हैं, पैगोडा। यानी कि बौद्ध लोगों की पूजा करने का स्थल, आप इसको एक हिसाब से मंदिर भी यहाँ पर कह सकते हो। तो ये हो गया। तो यहाँ पर स्वर्ण बौद्ध पैगोडा का देश भी इसको कहा जाता है। अब बारी आती है यंगून की। तो यंगून क्या है, यहाँ पर इसकी राजधानी है। क्या है, राजधानी है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी राजधानी क्या है, यंगून, ठीक है। म्यांमार को पहले एक नाम ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वैसे आप सभी को पता होगा, क्या था इसके पहले हम किस नाम से बुलाते थे, वर्मा नाम से हम इसको पहले बुलाते थे। और यंगून इसकी राजधानी होगी। पहले जो इसकी राजधानी थी, कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको जो म्यांमार का जो आपको मैप देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो जो यंगून आपका बिलोंग करता है वो यहाँ पर है, ठीक है। यंगून आपका ये है, यंगून यानी कि बिल्कुल साउथ में आपको देखने को मिलेगा यंगून। और इसके मिडल में एक शहर है जिसका नाम है मांडले। ये भी मैंने एग्जाम में देखा था, कहीं पूछा गया था। तो मांडले आपका यहाँ पर है। मांडले इसकी क्या थी, पहली राजधानी थी। मतलब जब इसकी यंगून राजधानी थी उससे पहले जो इसकी राजधानी रही है वो कौन सी राजधानी रही है, मांडले। और वो इसके बिल्कुल बीचों बीच में है। अब मैं मैप के हिसाब से आपको बताता हूँ इरावदी और साल्विन क्या है, आपको पता भी होगा। इरावदी क्या है, हमारी एक नदी है। कहाँ की, म्यांमार में बहने वाली नदी। वो नदी कहीं ऐसे बहती है यहाँ पर, और इसके समानांतर 2 पर्वत हैं यहाँ पर। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इरावदी नदी किन 2 पर्वतों के बीच से होते हुए बहती है। तो यहाँ पे कौन सा है हमारा, अराकान योमा, ठीक है, अराकान योमा। और यहाँ पे है आपका पेगु योमा। क्या नाम है उसका, पेगु योमा। तो पेगु योमा और अराकान योमा, पेगु योमा और अराकान योमा से 20 से जो नदी बहती है उसका नाम है क्या, इरावदी, ठीक है, इरावदी। ये है आपकी इरावदी नदी। और यहाँ पर क्या है आपका, एक है मर्तबन की खाड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी, कहाँ पे जाके इरावदी नदी गिरती है। तो क्या नाम है इसका, कहाँ पे गिरती है, मर्तबन की खाड़ी। तो ये हमने देखा म्यांमार के बारे में। म्यांमार का जो प्रमुख खनिज है वो क्या है आपके, यहाँ पे क्या होता है आपका, पेट्रोल वगैरह यहाँ पे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर है आपका सान का पठार। तो जो ये मांडले है ना, मांडले आपका यहाँ पे क्या है, ये सान के पठार में ही है। कौन सा पठार है यहाँ पर, सान का पठार। तो मांडले कहाँ पर है आपका, सान के पठार में स्थित है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ से देखी।
और मैंने आपको बताया साल्वेन नदी। बच्चों के दिमाग में ये आता है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है अधिकतर कि इरावदी नदी, क्वेश्चन ये आता है कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी के बारे में बताओ। ऑप्शन दे देगा, इरावदी दे देगा, साल्वेन दे देगा, सितांग भी वहाँ की एक नदी है तो सितांग वगैरह दे देगा, या नन ऑफ दीज दे देगा फोर्थ ऑप्शन। तो बच्चे उसमें इरावदी टिक कराते हैं क्योंकि हमने जो नॉर्मली जो हमने नेम सुना होता है वो इरावदी सुना होता है। तो लेकिन जो उसकी सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? साल्वेन नदी है। किसकी? म्यांमार की सबसे लंबी नदी साल्वेन नदी है। तो आपको ये याद रखना है, एक पॉइंट यहाँ से ये याद रखना है जो कॉन्सेप्चुअल बेस है आपको जो समझ में आना चाहिए कि इरावदी नदी अराकान योमा और पैगू योमा से होकर बहती है और यंगून इसकी राजधानी है। अराकान योमा हमारा और भी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा अराकान योमा? क्योंकि जो अराकान योमा है यहाँ पर हमारा ये किससे, भारत और म्यांमार के बीच की सीमा बनाता है अराकान योमा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा बनाता है कौन? अराकान योमा। तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रख के चलना है। कुल से 3-4 पॉइंट है, आपको ये सबसे पहले जैसे ही इसका कंट्री का नेम आया आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लिक करने चाहिए। तो आज हमने पढ़ा म्यांमार और हमने एशिया का वर्गीकरण कितने ईजी तरीके से किया, आपको वो हमेशा याद रहेगा। सेंट्रल एशिया को आपको दिमाग में रख के चलना है। नॉर्थ में साइबेरिया रूस, साउथ में भारत, ईस्ट में आपका चीन जापान, ईस्ट साउथ में आपको क्या आसियान देश, और वेस्ट में आपका क्या रहेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा लंबा पार्ट हो जाता है आपका। तो ये चीज़ें आपने सीखी और साथ में हमने देख लिया म्यांमार से रिलेटेड 4 पॉइंट। बस हमने इतना आज सीखा है और ये आप अब मुझे लगता है कि आपको ऐसे अगर आप पढ़ोगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। और आपको मैप से ज़रूर पढ़ना है, मैप से आपकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को देखो लाइक जरूर कर दिया करो। देखो 100 से 150 लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो लाइक जो आते हैं वो 18 से 20, 25 ऐसे लाइक आते हैं। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। वीडियो के साथ लाइक और एक कमेंट कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि स्टार्टिंग का वीडियो है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। वैसे इतना गलत भी नहीं हो रहा होगा वीडियो, अगर अच्छा हो रहा है तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और कमेंट में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। धन्यवाद।